हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म देखे थे। रिवाइज करके इस क्लास को देखना। ये प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म है। इसमें हम लोग इतने सारे जो लिनियरिटी और सुपरपोजिशन, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, डिफरेंशिएशन इन टाइम, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी, डुअलिटी, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर एक्स टी, एरिया अंडर एक्स एफ या एक्स ओमेगा, यही हम लोग देखने वाले हैं। इसमें इस प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन भी आप पूछ सकता है 4 मार्क्स का, तो हम उसको भी नोट्स बना के अपलोड कर देंगे बुक से पीडीएफ। लिनियरिटी ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, जैसे एक्स ऑफ टी है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ ओमेगा। सिमिलरली एक्स टू ऑफ टी है, इसका एक्स टू ऑफ ओमेगा। तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे टाइम डोमेन में, तो ऑटोमेटिकली ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी सम हो जाना चाहिए। ये बोलता है लिनियरिटी थ्योरम। अब कोई सिग्नल हम लोग देखें, जैसे सपोज इन दोनों का टाइम डोमेन में सम किए तो फ्रीक्वेंसी में सम नहीं होता है, तो वो नॉन लीनियर कहते हैं उसको। बट इसमें क्या है, अगर एक्स टी, एक्स वन टी, एक्स टू टी को सम करके हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये सम करके ही देगा। अब टाइम शिफ्टिंग, नेक्स्ट टाइम शिफ्टिंग क्या बोलता है, जैसे ये टाइम डोमेन है और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो एक्स ऑफ टी को फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक्स ऑफ ओमेगा आएगा। अब टाइम शिफ्टिंग मतलब टाइम में हम शिफ्ट कर दिए सम वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू, सपोज एक्स ऑफ टी माइनस थ्री या एक्स ऑफ टी प्लस फाइव, इस तरह से है ये। तो अगर इसका है ये एक्स, स्मॉल एक्स ऑफ टी का है कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, तो इसका होगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा बी इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। ये सेम रहेगा, ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा बी, माइनस जे आया, ये वाला माइनस आ जाएगा और ये बी, ये दोनों आ जाएगा। इसी तरह से एक्स ऑफ टी प्लस ए का क्या हो जाएगा, ई टू द पावर प्लस जे ओमेगा ए इंटू एक्स ऑफ ओमेगा, ई टू द पावर प्लस जे ओमेगा ए, ये प्लस ये वाला प्लस। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। सपोज एक्स ऑफ टी का है एक्स ऑफ ओमेगा फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो एक्स ऑफ टी में ये मल्टीप्लाई करेंगे ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाएगा ओमेगा नॉट से माइनस ओमेगा नॉट से, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस हो जाएगा, उसमें उल्टा होगा। टाइम डोमेन में माइनस था तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस, बट इस केस में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। बस ये मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स ऑफ टी में तो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट करके देगा। नेक्स्ट है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। इफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, तो एक्स ऑफ ए टी मतलब ये कोई भी एक कांस्टेंट है, रियल नंबर, रियल कांस्टेंट। सपोज एक्स ऑफ टी है तो एक्स ऑफ ओमेगा कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, तो एक्स ऑफ 5t का होगा 1/5, ये मॉड है एक्स ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाई ए। डिफरेंशिएशन इन टाइम, सपोज एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ ओमेगा, तो डी एक्स टी डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी का क्या होगा, जी ओमेगा, जे ओमेगा, ये इमेजिनरी नंबर वाला जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा। एक डिफरेंशिएशन से एक ये मल्टीप्लाई होगा। सपोज ये 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, डी स्क्वायर एक्स टी डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, तो ये जे ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। सपोज 3 बार कर रहे हैं डी क्यू एक्स टी अपॉन डी टी क्यू, तो ये जे ओमेगा का होल क्यूब हो जाएगा। मतलब एक डिफरेंशिएशन यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो उसके बदले में जे ओमेगा ऐड हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी, सपोज ये तो टाइम में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा, अगर हम इसमें डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी बाई डी ऑफ डी ओमेगा, डी बाई डी ओमेगा ऑफ एक्स ओमेगा, तो ये माइनस जे टी टर्म एक मल्टीप्लाई कर देगा एक्स टी में, ये दोनों में डिफरेंस है। अगर इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ जे ओमेगा, और इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ माइनस जे टी मल्टीप्लाई होगा। डुअलिटी थ्योरम क्या कहता है, सपोज एक्स ऑफ टी है, स्मॉल एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा,
तो ये कैपिटल एक्स ऑफ टी क्या देगा, स्मॉल एक्स ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। ये पहले भी हम लोग क्लास में कर चुके हैं, ड्युअलिटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम इंटीग्रेशन क्या बोलता है, टाइम इंटीग्रेशन स्मॉल एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। तो जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स ऑफ ओमेगा तो पहले से था ही, जो पहले से आया हुआ था, नीचे हो जाएगा जे ओमेगा डिवाइड। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में डिवाइड, सेम टर्म जे ओमेगा। अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन। सपोज स्मॉल एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, तो हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म जो ऑलरेडी आ चुका है फूरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस जे टी टर्म डिवाइड हो जाएगा, डिफरेंस ये वाला माइनस जे टी। डिफ्रेंसिएशन में भी हम लोग माइनस जे टी देखे थे, मल्टीप्लाई हो रहा था, इस केस में डिवाइड हो जाएगा, माइनस जे टी यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था डिफ्रेंसिएशन के केस में, इंटीग्रेशन के केस में डिवाइड हो जाएगा। ये इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट है एरिया अंडर एक्स टी। हम लोग पहले मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि किसी भी फंक्शन का एरिया निकालना हो तो उसको इंटीग्रेट करते हैं, एरिया अंडर एक्स टी। तो एरिया कोई ग्राफ है उसका एरिया निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट एक्स टी डी टी। अब हम ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जानते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म कहता है कैपिटल ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा मिलेगा जब हम एक्स टी को फूरियर इंटीग्रेट करेंगे, ई टू द पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी करेंगे। बट हमको चाहिए एरिया, तो एरिया निकालने के लिए इसी फॉर्मूला से निकालना है, तो क्या करेंगे, हमको चाहिए एक्स टी डी टी, बस ये टर्म नहीं चाहिए। ये टर्म को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टी को जीरो करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा तो वैलिड नहीं होगा, बचा ओमेगा, ओमेगा को जीरो करते हैं, ओमेगा जीरो पुट कर देंगे तो ये टर्म ई टू द पावर जीरो बचेगा, और जो कि ई टू द पावर जीरो 1 हो जाता है। तो एक्स टी टी आ गया, हमारा एरिया तो मिल गया। अब ओमेगा जीरो करें तो यहाँ भी ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पुट करना होगा, तो एक्स कैपिटल एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू ये हमारा अब मिल जाएगा ये फंक्शन जो कि एरिया कहलाता है एक्स टी का। तो एरिया अंडर एक्स टी क्या हो गया, एरिया अंडर एक्स टी कैपिटल एक्स ऑफ जीरो, कैपिटल एक्स क्या था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में था, तो ओमेगा का वैल्यू फ्रीक्वेंसी का जीरो फ्रीक्वेंसी पे जो वैल्यू मिल रहा होगा सिग्नल का वही एरिया अंडर एक्स टी हो जाएगा। एरिया अंडर इस बार क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो कोई सिग्नल है, हमको टाइम डोमेन नहीं मालूम, फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल है उसका एरिया पता करना है। तो सेम एक एरिया अंडर एक्स ऑफ ओमेगा होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा डी ओमेगा। अब चूंकि फूरियर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जानते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट एक्स ऑफ ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें एरिया निकालना है तो हमको चाहिए एक्स ऑफ ओमेगा और डी ओमेगा, बस ये टर्म नहीं चाहिए। ये टर्म नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा जीरो पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये ओमेगा का ही फंक्शन है। हम टी जीरो कर सकते हैं, टी जीरो कर देंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ये टर्म, और ये 1 बचेगा, तो एक्स ऑफ ओमेगा डी ओमेगा आ गया। इसका मतलब ये एरिया दे सकता है, बट टी जीरो पुट करें तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, स्मॉल एक्स ऑफ टी, ये फंक्शन जीरो हो गया, ये हमको एरिया मिल गया एक्स ऑफ ओमेगा डी ओमेगा, ये एरिया मिल गया। अब ये 2 पाई इधर कर दिए तो 2 पाई इंटू एक्स ऑफ जीरो हमको इसका एरिया दे रहा है एक्स ऑफ ओमेगा का। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सब। अब सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, जैसे सिग्मा ऑफ टी का 1 यूनिट स्टेप का ये होता है, सिग्नम टी का हम लोग लास्ट क्लास में देखें 2/j ओमेगा कॉस ओमेगा नॉट टी साइन ओमेगा नॉट टी, और ई टू द पावर माइनस ए टी 1/a प्लस जे ओमेगा, ये भी हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब ये है यूटी, यूटी मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए 1, लेस देन जीरो के लिए कुछ नहीं, जीरो। अब इसको हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए ये क्या है, हाफ, हाफ को ऐसा लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के लिए हाफ, सब के लिए हाफ 1/2 प्लस ये हाफ ऑफ सिग्नम है,
सिग्नम क्या होता है, टी ग्रेटर देन 0 के लिए 1, टी लेस देन 0 के लिए -1, तो हम उसको हाफ कर दिए, हाफ ऑफ सिग्नम टी। हाफ ऑफ सिग्नम टी का इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, टी लेस देन 0 के लिए क्या है, हाफ है, बट ये टी लेस देन 0 के लिए -हाफ। अब दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो हाफ और -हाफ 0 हो गया, इधर वाला टी लेस देन 0 के लिए 0। अब इधर हाफ टी ग्रेटर देन 0 के लिए हाफ, यहाँ पे टी ग्रेटर देन 0 के लिए हाफ, हाफ और हाफ 1 हो गया, तो ये 0 से इन्फाइनाइट के लिए 1। मतलब ये दोनों को सम करेंगे तो हमें ये मिल रहा है यूनिट स्टेप फंक्शन। उसको ऐसा लिखा हुआ, इसको लिखेंगे हाफ, इसको लिखेंगे हाफ ऑफ सिग्नम टी। तो 1 का होता है 2 पाई इंटू सिग्मा ऑफ ओमेगा, तो हाफ का होगा 2 पाई सिग्मा ऑफ ओमेगा बाई 2। और इसका तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 2 पाई जे ओमेगा होता है सिग्नम टी का। तो हाफ का क्या होगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है cos ओमेगा नॉट टी। ये तो हम लोग जानते ही हैं, e टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस e टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी बाई 2। 1 का होता है 2 पाई इंटू सिग्मा ऑफ ओमेगा डुअलिटी थ्योरम से। और ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग अभी देखे ही, e टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी इंटू 1, तो ये एक का था तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, ओमेगा नॉट से शिफ्ट हो जाएगा। ये टाइम डोमेन है इधर, इसलिए फ्रीक्वेंसी में ये टाइम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए उल्टा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। इसी तरह से e टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी रहेगा, तो यहाँ 2 पाई सिग्मा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट हो जाएगा। थैंक यू।